अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने वाली हूँ, क्योंकि हम सब अपनी ज़िंदगी में बहुत जल्दी से हार मान जाते हैं, थक जाते हैं और हमें लगता है कि बस अब कुछ भी सही नहीं होने वाला है। और हम ये सोचने लगते हैं कि पता नहीं अब ज़िंदगी में कभी हम कोई खुशी देख भी पाएंगे कि नहीं। पर इस्लाम में इम्पॉसिबल ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं। अल्लाह ताला के लिए अल्लाह के लिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इम्पॉसिबल है। अगर आप अल्लाह ताला पर यकीन रखते हैं ना, तो आपकी किस्मत इस तरह से बदल सकती है कि एक सेकंड में, लम्हों में आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि मेरा अल्लाह हर एक चीज़ कर देने पे कादिर है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे कभी मायूसी नहीं होती है या कभी मुझे लो फील नहीं होता है। हर किसी को होता है, इंसान है, शैतान हम सब के साथ लगा हुआ है, हम सबको जो है ऐसा लो फील करवाता है, मायूसी दिलाता है। पर अल्लाह ताला ने कहा है कि मायूसी कुफ्र है। मोमिन के लिए तो मायूसी कुफ्र है, वो कभी मायूस नहीं हो सकता है। हम सब पर कभी कभी परेशानी आ जाती है ना, तो हम सब बहुत सैड हो जाते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं क्या हो गया है और लो फील करते हैं। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा टाइम तक उसी फेज़ में रहते हैं और यही सोचा करते हैं कि अगर मेरा कुछ ठीक नहीं होगा, अब तो कुछ भी नहीं ठीक होगा, अल्लाह ताला की अब जो है अल्लाह ताला की तरफ से कोई हमारे लिए मदद नहीं आएगी, तो वो चीज़ गलत होती है। मायूस होना गलत नहीं है, पर उसी फेज़ में खुद को रखना और बहुत लंबे लॉन्ग टाइम के लिए उसमें रखना वो गलत है। क्योंकि मायूसी जो होती है ना, वो शैतान का एक बहुत बड़ा ट्रैप होता है। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं, तो जब मायूस हो जाते हैं तो हम गुनाहों की तरफ जाते हैं। गुनाहों की तरफ इस तरह से, जैसे कि कोई भी चीज़ है, आप उसको पाना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़ है, कोई जॉब है या कोई इंसान है, तो आप उसको पाना चाह रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं कि किसी भी तरह से बस वो चीज़ आपको हासिल हो जाए, वो चीज़ आपको मिल जाए। तो फिर आप आप अच्छा बुरा गुनाह सवाब कोई चीज़ नहीं सोचते हैं। फिर तो उस टाइम पे जब आदमी मायूस होता है ना, तो बस सोचता है कि किसी तरह से बस ये चीज़ हासिल हो जाए। तो इस तरह से हम लोग गुनाहों की तरफ चले जाते हैं। तो याद करिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को, कि ये जो है कहानी आपने सुनी होगी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे ना, उनको उन्होंने जो है कुएं में फेंक दिया था। उसके बाद में वो एक कुएं से निकाले जाते हैं, फिर वो बाज़ार में बेच दिए जाते हैं और काफ़ी दिनों तक अपने वालिद से वो दूर रहते हैं। और उसके बाद में फिर उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। उसके बाद वो कैद खाने में कैद कर दिए जाते हैं। तो उस सिचुएशन को आप सोचिए कि वो जो सिचुएशन उनकी होगी ना, तो हमारी जो है, हमारी उससे ज़्यादा ख़राब तो नहीं है ना। तो उस टाइम पर जब वो जेल खाने में बंद होंगे, तो क्या वो हम लोग से ज़्यादा डिप्रेशन में होंगे? उस टाइम पर उनका क्या आलम होगा? तो हमें ये चीज़ सोचना चाहिए कि जब वो फिर उस टाइम पर अल्लाह ताला ने उन पर इतनी बड़ी आज़माइश डाली, तो अल्लाह ताला उनको मजबूत कर रहे थे, अल्लाह ताला उनको तैयार कर रहे थे। क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे जब वो जेल में होंगे या कैद खाने में बंद होंगे, तो उन्होंने सोचा होगा कि जो लोग मुझ पर जुल्म कर रहे हैं यहाँ पर, तो अल्लाह ताला उसी मिस्र का, उसी जगह को उनको बादशाह बना देगा। कोई नहीं सोच सकता ना। तो अल्लाह ताला जब कोई मुसीबत, कोई आज़माइश हम पर डालते हैं, तो हमें किसी बड़ी चीज़ के लिए, किसी और काम के लिए, बेहतरीन हमको एक रुतबा देने के लिए हमको तैयार कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला हमें किसी बड़े मकसद के लिए तैयार कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला की बस एक कुन की देर होती है और सब कुछ सही हो जाता है। तो अल्लाह ताला से जब भी मांगिए ना, तो अल्लाह ताला से बड़ा मांगिए, अल्लाह ताला की शान के मुताबिक मांगिए। अल्लाह से कहिए कि ए अल्लाह, तो हमें अपनी शान के मुताबिक अता फरमा। अल्लाह ताला से खूब दुआएँ करिए, तहज्जुद में अल्लाह ताला से मांगिए, रो रो कर अल्लाह ताला से दुआएँ करके तो देखिए। और तहज्जुद में अल्लाह ताला से दुआ करिए, बच्चों की तरह अल्लाह ताला से दुआ करिए। देखिए अल्लाह ताला आपके किस तरह से मामलात को बना देते हैं। तो तहज्जुद में उठ के तो देखिए, अल्लाह ताला से दुआएँ करके तो देखिए। और नमाज जब आप अल्लाह ताला से दुआ करें ना, तो इस तरह से दुआ करें जैसे कि एक बच्चा करता है, उस तरह से दुआ करके तो देखिए। आप ये ना सोचिए कि मेरे तो इतने गुनाह हैं, पता नहीं अल्लाह ताला मुझे माफ़ करेंगे कि नहीं करेंगे, और क्या ही फ़ायदा है दुआ करने से, मैं तो इतना गुनाहगार हूँ, अल्लाह ताला मेरी कोई दुआ कबूल नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला की अल्लाह ताला की जो रहमत है ना, वो उनके गुस्से पर गालिब है। तो अल्लाह ताला इंतज़ार करते हैं कि मेरा बंदा आए, मुझसे माफ़ी मांगे। और अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा माफ़ी को पसंद करते हैं। तो हमें अल्लाह ताला से ये नहीं सोचना है कि अल्लाह हमको माफ़ नहीं करेगा या कुछ। आप सिर्फ कोशिश करिए, अल्लाह से माफ़ी मांगिए, दुआएं करिए, बड़ी बड़ी दुआएं जो आप हम लोग अपने अपने हैसियत के हिसाब से मांगते हैं ना, कि छोटा छोटा हम लोग मांगते हैं। पर मेरा अल्लाह तो छोटा नहीं है,
मेरा अल्लाह तो बहुत बड़ा है, करीम है, गफ़ूर है। तो आप अल्लाह ताला से बड़ी चीज़ें माँगिए, अल्लाह ताला से दुआ करिए कि अल्लाह ताला आप हमें अपनी शान के मुताबिक अता फ़रमाइए। हमें जो चीज़ें हम आपसे बोल नहीं सकते हैं, हम आपसे माँग नहीं सकते, आप हमको वो भी अता फ़रमाइए जो हम भूल जाते हैं ना। हम लोग जब माँगने बैठे अल्लाह ताला से कोई भी दुआ माँगते हैं नमाज़ में, या कोई 2-4 चीज़ें जो हम लोग के माइंड में होती हैं, बस वो चल रही होती है, मतलब हम लोग वही चीज़ अल्लाह ताला से माँग रहे होते हैं। और हम बहुत सी चीज़ें, ऐसी दुआएँ होती हैं जो हम अल्लाह ताला से नहीं माँगते हैं। तो हमें अल्लाह ताला से ये दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमको मतलब कोई भी चीज़ हम भूल भी जाते हैं ना, जो चीज़ें हमारे लिए बेहतर है, जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, आप अल्लाह ताला हमको वो भी अता कर दीजिए, अपनी रहमत से, अपनी हिकमत से अता कर दीजिए। और इसके साथ एक किस्सा ज़करिया अलैहिस्सलाम का भी है, और इस किस्से में हमें ये मिसाल मिलती है कि अल्लाह ताला के लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। अल्लाह ताला के लिए हर एक चीज़ पॉसिबल। अल्लाह ताला ने इस किस्से में हमारे लिए भी मिसालें दी हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है। और ज़करिया अलैहिस्सलाम का यकीन देखिए, किस तरह का यकीन है, उस तरह का यकीन हमको अल्लाह ताला पर रखना है। जो रब ज़करिया अलैहिस्सलाम का था ना, मरियम अलैहिस्सलाम का था, जो रब यूसुफ अलैहिस्सलाम का था, जो रब यूसुफ अलैहिस्सलाम का था, जो रब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था, तो मेरा भी और आपका रब भी तो वही है ना। तो जो लोग भी यहाँ पर इस टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, मेरे सामने है, मेरी बात को सुन रहे हैं, अल्लाह ताला हम सब से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमसे हमसे कम करते हैं आपसे। अल्लाह ताला हर अपने मतलब गुनहगार बंदा हो, चाहे जितना परहेज़गार बंदा हो, अल्लाह ताला हर बंदे से मोहब्बत करते हैं और बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। वो चाहता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करें। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में आज़माइशें लाता ही इसीलिए है कि हम अपनी मंज़िल तक पहुँच सकें। अल्लाह ताला जो चीज़ें हम लोगों को परेशानियाँ हैं या कोई भी दिक्कत है, तो जब अल्लाह ताला हमको उसका बदला देंगे ना, नेमो बदल उसका मिलेगा हमको, तो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, आप हैरान रह जाएंगे। तो अजर हमें मिलेगा ना, तो हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन कब, जब हम सब्र करेंगे और अल्लाह ताला से नाउम्मीद नहीं होंगे। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम का ये किस्सा है कि जब ज़करिया अलैहिस्सलाम जा रहे होते हैं और वो देखते हैं कि मरियम अलैहिस्सलाम बेमौसम के फल खा रही होती हैं, तो वो सोचते हैं कि ये मतलब उस टाइम पर तो सीज़नल फल जो सीज़न में ही मिलते थे, उसके अलावा फल नहीं मिलते जैसे आजकल मिल जाते हैं। तो वो फल खा रही होती हैं, तो ज़करिया अलैहिस्सलाम उनको देखते हैं और सोचते हैं कि जब मेरा रब बेमौसम फल दे सकता है, तो मुझे बुढ़ापे में औलाद क्यों नहीं दे सकता है। तो वो ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला से कोई शिकवा कर रहे थे, वो अल्लाह ताला से एक ख्वाहिश मतलब उनके दिल में आती है कि जब अल्लाह ताला फल दे सकता है, तो अल्लाह तो हर एक चीज़ कर देने पे कादिर है। तो वो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और अल्लाह ताला मतलब उनके एक यकीदा देखिए कि मेरा अल्लाह हर एक चीज़ कर सकता है, तो वो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। अच्छा, इस किस्से में ये मिसाल उन लोगों के लिए भी है ना, जो लोग काफ़ी टाइम से औलाद के लिए दुआएं कर रहे होते हैं, साल हो जाते हैं, 10 साल, 5 साल, 15 साल हो जाते हैं और उनको अल्लाह ताला ने अभी औलाद से नहीं नवाजा होता, तो वो मायूस हो जाते हैं कि अब क्या ही होगा, अब नहीं हो सकता है, हम कब से दुआएं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला हमें ये देखना चाहिए ना कि इनसे ज़करिया अलैहिस्सलाम से हमें देखना चाहिए कि उनका अकीदा क्या था। यकीन अल्लाह पर था कि मेरा अल्लाह हर एक चीज़ कर देने पे कादिर है। तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल किया और उनको याह्या अलैहिस्सलाम से नवाजा और वो उनके बुढ़ापे में उनके लिए सहारा बने। अल्लाह ताला हर एक चीज़ कर देने पे कादिर है। कोई भी दुआ आपकी लेट हो रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अब दुआ पूरी नहीं होनी है, अब अल्लाह ताला देंगे ही। अल्लाह ने इनकार तो नहीं किया है ना। अल्लाह हर एक चीज़ कर देने पे कादिर है। बस आपको दुआएं नहीं छोड़नी है, दुआ को अल्लाह ताला से एक मतलब यकीन के साथ अल्लाह ताला से दुआ करते रहना है, दुआओं को नहीं छोड़ना है। अल्लाह ताला आपकी दुआएं ज़रूर कबूल करेंगे। तो मेरा अल्लाह अल मुजीब है, हर दुआओं को कबूल करने वाला। वो आपकी हर दुआ को कबूल करेगा, चाहे वो दुनिया में हो या आखिरत में हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि हमारे लिए सही नहीं होती हैं या उस टाइम अभी सही नहीं होता है, तो अल्लाह ताला हमको नहीं दे रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है आप ये सोच लें कि बस हमको अब ये चीज़ नहीं मिलनी है, और आप बस अल्लाह ताला से, जब आप अल्लाह ताला से दुआ करें, तो आप दुआ के बाद आप डाउट ना लाएं दिल में कि ये होगा कि नहीं होगा। बस आपने दुआ कर ली है, अल्लाह ताला से कह दिया है, फिर आपको कुछ भी नहीं सोचना है। बस अल्लाह ताला सही वक्त आने पर आपकी दुआओं को ज़रूर ज़रूर कबूल फरमाएंगे। क्योंकि मेरा अल्लाह अगर आपको आपको मतलब दुआ करने की तौफीक दे रहा है ना, तो इसका मतलब आपकी दुआ कबूल होनी है। अगर अगर आपकी कोई दुआ कबूल होने वाली नहीं होती ना, तो अल्लाह ताला हमें वो दुआ मांगने की ही तौफीक नहीं देते हैं, जो चीज़ अल्लाह ताला को हमें नहीं देनी होती है।
तो आप کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے نا امید نہ ہوں اور دعاؤں کو مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں۔ دعا مانگنا جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، کیونکہ دعا مانگنا بھی ایک اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہوتا ہے نا ہمارا۔ تو ہر کوئی بندہ، ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو دعا کر رہا ہے۔ اگر آپ کو دعا کرنے کی توفیق ملی ہے تو یہ سوچ لیجیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، میرے پاس آئے، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو مطلب پورے دن میں ایک بار بھی اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے ہوں گے۔ اگر آپ دن رات پانچوں ٹائم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہر ٹائم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور پوری کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میرے لیے بھی دعا کریے گا، ہم آپ کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی خواہش ہے، جو بھی خواہش ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز خواہش کو پورا کرے، قبول و مقبول کرے۔ تو ہمارے لیے بھی دعا کریے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔